नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। चलिए आज के करंट अफेयर को हम लोग देखते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मोदी नगर में आयोजित 2026 राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में नए रिकॉर्ड बनाए हैं? एक सवाल यहाँ सबसे बेसिक बनता है कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। तो आप जान जाएंगे कि यहाँ पे भारोत्तोलन से। और 2026 में जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, तो ये रिकॉर्ड इन्होंने किस वर्ग में बनाया है? तो ये 48 किलो वर्ग, 48 किलोग्राम का जो वर्ग है उसमें इन्होंने बनाया है। और कहाँ पे? मोदी नगर में ये आयोजित हुई थी राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप। तो 48 किलोग्राम वर्ग में ये 3 नए रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं। उन्होंने कुल 205 किलोग्राम भार उठाकर ये उपलब्धि हासिल की है। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक कांस्य सिडनी 2000 जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि भारोत्तोलन की अगर बात आप करेंगे तो भारोत्तोलन में कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये पहली थी जो कांस्य उन्होंने जीता था सिडनी ओलंपिक में। और अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। मणिपुर ये चानू का गृह राज्य है। उसको पूर्वोत्तर भारत में खेलों का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ स्पोर्ट्स, खेलों का पावर हाउस कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश द्वारा आयोजित पहली महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की ये थी महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। कहां पर हुई है? वॉशिंगटन डीसी में हुई है। और ये प्रथम है, इससे पहले ये नहीं हुई थी, पहली बार हुई है। लिथियम, कोबाल्ट, निकिल और जो दुर्लभ पृथ्वी तत्व हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट हैं, ये सब इसमें शामिल है। आधुनिक तकनीक के लिए ये अनिवार्य है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आज आपको विकास करना है तो आपको आरई के क्षेत्र में बढ़त हासिल करनी पड़ेगी। और भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल का फुल फॉर्म है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। तो खनिज मतलब ये वी फॉर विदेश आप समझिएगा, विदेश इंडिया लिमिटेड की स्थापना की है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसकी स्थापना की है? काबिल की स्थापना की है। और लिथियम त्रिकोण दक्षिण अमेरिका में चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना से मिलकर बनता है। दक्षिण अमेरिका में जो ये लिथियम ट्रायंगल है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि लिथियम ट्रायंगल का जो निर्माण होता है तो उसमें कौन कौन है? तो चिली है, बोलीविया है और अर्जेंटीना है। चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना, याद रखिएगा। चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना, ये तीनों मिलके क्या करते हैं? ये लिथियम ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। खनिज सुरक्षा साझेदारी महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाला एक सहयोग है। ये एमएसपी इसको बोल रहे हैं, खनिज सुरक्षा साझेदारी। तो ये बैठक पहली है और इसमें पार्टिसिपेट कौन किया है ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये पार्टिसिपेट किए हैं हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उनका नाम आपको पता ही होगा, एस जयशंकर। अगला प्रश्न है, 4 फरवरी को कर्नाटक में भारत के अपनी तरह के पहले महिला नेतृत्व वाले औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया है गौरी बिदानूर में। कहां पर किया गया है? गौरी बिदानूर में। कर्नाटक में है ये गौरी बिदानूर, यहां पर उद्घाटन किया गया है। और ये फिक्की फ्लो बैंगलोर की एक पहल है जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना है। फिक्की की स्थापना देखा जाए 1927 में हुई थी, घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर के द्वारा की गई थी। कर्नाटक भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आप याद रखिएगा, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और इसे तकनीकी नवाचार केंद्र के रूप में जाना जाता है। तकनीकी नवाचार केंद्र के रूप में भी कर्नाटक को जाना जाता है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है। और स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य है अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उधारकर्ताओं को बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। अगला जो प्रश्न है, परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा संस्करण है? इसमें 5 स्थानों पर आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें शामिल नहीं था? कौन सा इनमें शामिल नहीं था? तो इसमें देखिए, नई दिल्ली में हुआ, कोयम्बटूर में हुआ, गुवाहाटी में हुआ, वाराणसी इसमें शामिल नहीं है ना। और ये नई दिल्ली है, कोयम्बटूर है, रायपुर है, देवमोगरा है, गुवाहाटी
अब देखिए चारों तरफ, लेकिन वाराणसी इसमें शामिल नहीं है। अब लोग सोचेंगे कि ये पीएम का क्या है, पीएम का ये संसदीय क्षेत्र है तो यहाँ पर तो हुआ ही होगा। नहीं, यहाँ पर नहीं हुआ। ये जो कार्यक्रम है ये 2018 से आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है, हर साल ये आयोजित किया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लिया है। और हमारे यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब से आई है तब से बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, तो ये फैक्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और शिक्षा भारतीय संविधान की कंकरेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है, जिसमें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से इसको स्थानांतरित किया गया था। तो अब किसमें है, समवर्ती सूची में है। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला जो सवाल है, नई दिल्ली में रक्षा प्रौद्योगिकी पर 24वीं भारत अमेरिका संयुक्त तकनीकी समूह JTG की बैठक की मेजबानी किसने की? तो इस बैठक की जो मेजबानी की है वो की है DRDO ने। रक्षा प्रौद्योगिकी पर है, किसने बैठक की मेजबानी की है? DRDO ने की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग की समीक्षा के लिए ये 24वीं भारत अमेरिका JTG बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया है। JTG का मतलब है ज्वाइंट टेक्निकल ग्रुप, है ना। JTG ज्वाइंट टेक्निकल ग्रुप है, उसकी बैठक की मेजबानी दिल्ली में की गई, नहीं भारत ने की है। और DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये DRDO भवन है नई दिल्ली में, वहां पर है। भारत और अमेरिका ने लिमोआ LEMAO, कॉम कासा और BECA जैसे मूलभूत रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, बस इनके नाम याद रखिएगा। ICET क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर पहल भारत और अमेरिका के बीच में एक प्रमुख ये रूपरेखा है। और एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP इंटीग्रेटेड मतलब ये गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रबंधन जो है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये फैक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कई बार। अगला जो प्रश्न है, 2026 महिला प्रीमियम लीग में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसे प्रदान की गई? किसको पर्पल कैप दिया गया है? तो ये सोफी डिवाइन को दिया गया है। किसको दिया गया है? सोफी डिवाइन। ये गुजरात जायंट्स की सोफी डिवाइन है, जिनको टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप, आपसे पूछा जा सकता है कि पर्पल कैप, तो ये आप ध्यान रखिए सर्वाधिक विकेट लेने के लिए दिया गया है। स्मृति मंधाना ने सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप जीता है। तो यहाँ पर देखिए इनका जो स्मृति मंधाना है, इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने ऑरेंज कैप जीता है, ऑरेंज कैप, ठीक है। और महिला प्रीमियम लीग WPL का पहला सीजन 2023 में आयोजित किया गया था, मुंबई इंडियंस ने जीता था, जो पहला जीता था। मिताली राज महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं, एक फैक्ट ये ध्यान रखिए। और झूलन गोस्वामी के नाम महिला एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है। ये भी सवाल आपसे स्टैटिक जीके के तहत पूछा जा सकता है। अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन का बाजार मूल्यांकन हासिल करने वाली दुनिया की पहली खुदरा विक्रेता कंपनी बन गई? तो दैट इज वॉलमार्ट। कौन सी कंपनी है? वॉलमार्ट है। $1 ट्रिलियन का बाजार मूल्यांकन हासिल करने वाली दुनिया की पहली खुदरा विक्रेता कंपनी बन गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई-कॉमर्स में भारी निवेश इसने किया है। 1962 में सैम वॉल्टन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, सैम वॉल्टन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये बेंटनविले अरकनसास में इसका मुख्यालय है, ठीक है। एप्पल 3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली पहली कंपनी थी। अब देखिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये खुदरा, यहाँ पर खुदरा विक्रेता है, ये है ना, रिटेलर है, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे एप्पल का तो जो मार्केट कैप है वो $3 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। और भारत में सरकारी मंजूरी के साथ मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में FDI की जो सीमा है, यहाँ पे देखिए एक बहुत ही बढ़िया फैक्ट है, वो कितनी है? 51%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग ने किस मंच के तहत आंध्र प्रदेश के लिए ऊर्जा परिवर्तन ब्लूप्रिंट तैयार किया है? तो ये एसेट है ना, किस मंच के तहत? तो एसेट मंच के तहत ये इन्होंने किया है। एसेट का मतलब है एक्सलरेटिंग सस्टेनेबल स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन, है ना। तो एसेट मंच के तहत तैयार किया है नया ब्लूप्रिंट, नीति आयोग के एसेट मंच के तहत तैयार किया गया है। और ये काहे के लिए है?
आंध्र प्रदेश के लिए ऊर्जा परिवर्तन ब्लूप्रिंट है। किसके लिए है? आंध्र प्रदेश के लिए एनर्जी के क्षेत्र में आप ध्यान रखेंगे इसको। और नीति आयोग की बात की जाए तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पे इसकी स्थापना की गई थी और प्रधानमंत्री जो होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। और भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन और 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करना है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला भारतीय राज्य था और 2014 में आंध्र प्रदेश 2 भागों में बंट गया था। एक इसमें आंध्र प्रदेश था और आंध्र प्रदेश के अलावा दूसरा यहाँ पर तेलंगाना बन गया था। दूसरा स्टेट जो बन गया था वो तेलंगाना बन गया था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नीति आयोग के कामकाज पर का केंद्रीय सिद्धांत है। क्या है? सहकारी संघवाद। अगर आपसे कहा जाए कि नीति आयोग का जब से केंद्रीय सिद्धांत कौन सा है तो वो है सहकारी संघवाद। एशियाई राइफल या पिस्तौल चैंपियनशिप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में किस भारतीय जोड़ी ने रजत पदक जीता? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किस भारतीय जोड़ी ने रजत पदक जीता है? तो रजत पदक किसने जीता है? तो ये जीता है सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने। अब ये क्या है? राइफल या पिस्तौल चैंपियनशिप 2026 है और इसमें इन्होंने 10 मीटर, ये भी ध्यान रखना है कि 10 मीटर में पूछा जा रहा है, तो इन्होंने जीता है और सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने मिश्रित टीम स्पर्धा में ये जीता है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के द्वारा इसका आयोजन किया गया था और क्योंकि ये आप देखिए एशियाई राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप है और इसका मुख्यालय जो है वो म्यूनिक में है। कहाँ पे? म्यूनिक कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी बीजिंग की बात है 2008 की, वहां पे भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। तो अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से सुमेलित करने के लिए कई बार पूछे गए हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत रजत एथेंस में जीता था। कहाँ पे जीता था? देखिए यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत रजत और यहाँ पर देखिए ओलंपिक स्वर्ण, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 4.5 मिलीमीटर कैलिबर के लेड पेलेट्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 4.5 मिलीमीटर कैलिबर के लेड पेलेट्स का उपयोग किया जाता है। तो ये थोड़ा सा मतलब अलग सा प्रश्न था, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है LNG डीजल दोहरे इंजन प्रणाली का उपयोग करने वाली भारत की पहली DMU ट्रेन वर्तमान में किस रेलवे स्टेशन पर चल रही है? LNG डीजल दोहरे इंजन प्रणाली का, एक दिन मैंने आपसे करंट अफेयर में बात की थी कि DMU ट्रेन जो है यानी कि दोहरा इंजन प्रणाली, इसमें है क्या ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक दिन मैंने आपको इसमें पूरा डिटेल में बात की थी। तो ये दोहरे प्रणाली का उपयोग करने वाली भारत की पहली DMU जो ट्रेन है वो किस रेलवे स्टेशन पर चल रही है? तो ये रेलवे स्टेशन है आपका अहमदाबाद से साबरमती। कहाँ पर? अहमदाबाद का जो है ना, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है ये साबरमती रेलवे स्टेशन, वहीं पर संचालित हो रही है। और ये प्रणाली डीजल की खपत को 40% तक कम करने के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस, यानी कि यहाँ पर डीजल और डीजल के साथ में LNG लिक्विड नेचुरल गैस, इन दोनों का इस्तेमाल ये करती है। और LNG मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है जो कम प्रदूषण करती है। और भारत में पहली यात्री ट्रेन पहली बार 1853 में चली थी और ये बॉम्बे और ठाणे के बीच में चली थी। भारतीय रेलवे आकार के हिसाब से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है, चौथी सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है। तो ये रहा आज का करेंट अफेयर और इसमें जैसे हमने ट्रेडिशनली भी जो चीज़ें हैं उनको भी ऐड किया है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें अक्सर आपसे पूछ ली जाती हैं। आप लोगों को ये कैसा लगता है ज़रूर बताएं, लोगों तक पहुंचाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे हम बहुत कुछ आपके लिए लाने वाले हैं, तो आप उसका लाभ यहाँ से उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।